हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और वेलकम आप सभी का हमारी इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे क्लास 10th के मैथ के 7th चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हिंदी में उसे निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। इस क्लास में आप हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में क्लास को अच्छे से सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने पेपर में अधिक से अधिक नंबर ला सकते हैं। इस क्लास में आपको NCERT बुक जो होगी मैथ्स की आपकी, उसकी 7.1 एक्सरसाइज को आज से बताया जा रहा है। और अभी तक आपको हम मनोहर की बुक को पढ़ा रहे थे, लेकिन अब हमने उस बुक को चेंज करके आप लोगों के लिए क्या कर दिया है कि वो NCERT की बुक के क्वेश्चंस को बताना शुरू कर दिया है। इसलिए क्लास को अंत तक जरूर देखें और यदि क्लास आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और जो है कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए अब शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। लिखा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स, मतलब बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की क्या ज्ञात कीजिए, दूरी ज्ञात कीजिए। ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। 3 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। जो पहला क्वेश्चन आपको दिया है वो दिया है 2,3 और उसके बाद दूसरा पॉइंट दिया है 4,1, ये दिया हुआ है। अब बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, समझिएगा, सुनिएगा। क्या लिखा है 2,3 व 4,1, 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। तो हम इसको यदि डायग्राम के थ्रू पहले समझे तो ये हो गया मेरा पहला पॉइंट ए और उसके बाद ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट बी। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हो गए 2,3 और इसके हो गए 4,1। देखिए मार्कर ये नया है, इस वजह से थोड़ा सा आपको हल्का दिख रहा होगा। तो इसे हम क्या करते हैं, इसे ऑफलाइन क्लास में चला के अच्छे से प्रैक्टिस करके तभी इस क्लास में यूज़ करेंगे। तो ये x1 y1 हो गया, ये हो गया x2 और y2 हो गया। तो इसे अब समझिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसकी जो x1 की जो वैल्यू है वो 2 है, y1 की वैल्यू जो है वो 3 है, x2 की वैल्यू 4 है और y2 की वैल्यू 1 है। और यदि आपने अभी पिछली क्लास को नहीं देखा है तो पिछली क्लास को देख लीजिए, तभी ये क्लास ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगी, क्योंकि उसमें मैंने पूरा बेस आपको बता दिया है कि चैप्टर में आखिर हमें क्या क्या पढ़ना है। तो अब हम लोग लिखेंगे कि हमें क्या क्या दिया है। देखिए डायग्राम जो हमने बनाया है इसे हर क्वेश्चन में बनाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो x1 बराबर हमें कितना दिया है 2, x2 बराबर कितना दिया है, देखिएगा वहाँ देख कर बताइए कितना दिया है 4, y1 बराबर कितना दिया है, देखिए 3 दिया है और x1 ये y1, x2 और y2 की वैल्यू कितनी दी है, y2 की वैल्यू जो दी है वो आपको दी है 1। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी यानी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, मतलब 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। देखिए थोड़ा सा इंग्लिश में थोड़ा सा हिंदी में लिख रहे हैं, यदि आपको प्रॉब्लम है तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, जो 2 पॉइंट्स हैं, 2 बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो क्या है, हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये पिछली क्लास में हमने आपको बताया है, और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखकर बताएंगे आप कि x2 का जो वैल्यू है आपका कितना है। आप कहेंगे x2 का वैल्यू हमारा 2 है और x1 का जो वैल्यू है वो कितना है, x2 का वैल्यू 4 है और x1 का जो वैल्यू है वो कितना है, वो है आपका 2, होल स्क्वायर लगाया। y2 का वैल्यू कितना है, वो है आपका 1 और y1 का वैल्यू कितना है, वो है 3 और उसका क्या लगाएंगे, होल स्क्वायर। फिर उसके बाद ये अंडर रूट फिर से लगाएंगे हम लोग। 4 में 2 चले गए, क्या बचेंगे, 2 बचेंगे, 2 का होल स्क्वायर करेंगे। देखिए गलतियां कहाँ होती हैं, 1 को 3 से करेंगे तो -2 का होल स्क्वायर। बस अभी हम आपको बताने जा रहे हैं कि गलती कहाँ होने वाली है। देखिए 2 का स्क्वायर कितना 4, और जब आप 2 का स्क्वायर 4 करेंगे और माइनस को यहाँ लिख देते हैं -4, बस वही गलत होता है। क्या करना है, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हमें +4 ही लिखना है। इस बात से एक बात क्लियर हो जाती है कि यदि माइनस अंदर आता है तो उसे आप इग्नोर कर देंगे, क्योंकि वो स्क्वायर हो रहा है और वो गायब हो जाएगा। इग्नोर नहीं करना है, लास्ट में नहीं लिखना है उसको। तो क्या हुआ, 4 कितने हो गए, 4 हो गए 8। अब 8 को हम लोग तोड़ कर लिखें तो क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 2। कैसे तोड़ कर लिखें, 8 लिखा और उसके बाद इसके फैक्टर कर दिए तो यह 4 आएगा, फिर 2 से करेंगे, फिर ऐसे होगा। तो अब देखिए इसका जोड़ा बन गया, और यदि इसका जोड़ा बन गया तो ये आ गया जोड़े से बाहर, मतलब रूट से बाहर, और ये हो गया, क्या हो गया, 2√2। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यदि आप इंग्लिश में लिखें तो लिखेंगे यूनिट और हिंदी में आप लिखें तो लिखेंगे मात्रक। मतलब जो भी इसकी यूनिट्स दी होंगी, सेंटीमीटर, मीटर, जो भी होगा उसे लिख दिया जाएगा, और कुछ नहीं दिया होगा तो लिख देंगे मात्रक, और हिंदी में लिख देंगे, इंग्लिश में लिख देंगे यूनिट। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हुआ। अब इसके दूसरे क्वेश्चन की बात करें, इसे हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यदि आपके पास कोई और बुक है तो उससे आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है -1,3।
अब डायरेक्ट इसे हम कैसे हल करेंगे, हिंदी में बताते हैं। लिखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना, बराबर का चिन्ह लगा देंगे। अब बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। x2 कैसे x1 कैसे निकालेंगे, देखिए x1 y1, ये x2 और ये y2। अब देखिए x2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, -1 है, बिल्कुल आप चिन्ह के साथ लिखेंगे, माइनस लगाएंगे। x1 की वैल्यू कितनी है, -5। बहुत ध्यान से इसको जो है समझिएगा। x2 का वैल्यू -1, x1 का वैल्यू कितना है, -5 है, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, तो मतलब आपको +5 लिखना है। बहुत ध्यान से देखिएगा, प्लस माइनस की गलती ही इसमें होती है। उसके बाद y2 का वैल्यू कितना है, 3 लिखा। फिर उसके बाद y1 का वैल्यू कितना है, 7 लिखा, उसका होल स्क्वायर लगाया। क्या किया मैंने, फिर से एक बार बता देते हैं। x2 का वैल्यू -1 तो -1 लिखा। x1 का वैल्यू वहाँ से देखा तो कितना है, -5 है, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस माइनस प्लस हो गया। मतलब यदि 1 वाले के चिन्ह, बहुत ध्यान से समझिएगा, 1 वाले के चिन्ह प्लस हैं तो माइनस में हो जाएगा, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। इसे कैसे समझेंगे, देखिए y1 का वैल्यू कितना था, 3, तो यहाँ पे माइनस कितना हो गया, देखिए y1 का वैल्यू कितना है, 7 है, तो यहाँ पे हो गया -7। ऐसे इसको समझिएगा। देखिए माइनस प्लस माइनस मतलब 4 बचेगा, 4 का होल स्क्वायर। उसके बाद 3 में से 7 चले गए, क्या बचेगा, -4 का होल स्क्वायर, अंडर रूट लगाएंगे। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। फिर इसका भी क्या होगा, 16 होगा, और अभी हमने बताया था आपको कि माइनस होगा तो प्लस कर देंगे आप। और 16 कितना हो जाएगा, 32। अब 32 अंडर रूट हमें सॉल्व करना है, तो 32 क्या आप फैक्टर कर लीजिएगा। हम बता देते हैं क्या आएगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ऐसे लिखेंगे हम लोग, है ना। अब देखिए इसमें कौन कौन किसका किसका जोड़ा बन रहा है, तो आप कह सकते हैं कि इसका बना, इसका बना, तो ये 2 निकला और ये वाला 2 निकला, और अंडर ये वाला 2, अंदर ये वाला रह गया, तो 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया, 4 रूट 2 हो गया, और लास्ट में क्या लिख देंगे, लास्ट में लिख देंगे मात्रक। तो इस तरीके से ये 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, और सबसे लास्ट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी बाकी है। तो उसके लिए सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब क्या है कि ये हो गया हमारा x1 का वैल्यू, ये हो गया y1, उसके बाद ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। अब इसे कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे, हल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी। क्या लिखेंगे, लिखेंगे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, बीच की दूरी। क्या फॉर्मूला होता है, मैंने अभी लिखा था, फिर से लिखते हैं बोर्ड पे, लिखते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखें यदि आप ध्यान से, तो आपका जो x2 का वैल्यू है वो है -a, x1 का जो वैल्यू है वो है a, उसके बाद y2 का वैल्यू है -b और y1 का वैल्यू भी है b। तो इस तरीके से आपने देखा कि a और a जुड़ के क्या हो गए, माइनस का 2a हो गए। उसके बाद यहाँ भी जुड़ के क्या हो गए, माइनस के 2b हो गए। अब इसे समझिएगा, 2 का स्क्वायर क्या 4, और a स्क्वायर का क्या हो गया, a स्क्वायर, और माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया है ना, याद रखिएगा माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया है। इसी प्रकार यहाँ पे हो गया 4b स्क्वायर, तो ये 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर। और यदि आप ध्यान से इसमें देखें तो कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है 4, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिएगा अंडर रूट 4 है और 4 अंडर रूट में होता है तो उसका मान क्या होता है, 2 होता है, क्योंकि वो 2 × 2 होगा, जोड़ा बना के 2 बाहर आ जाएगा। तो इससे 2 बाहर निकाल लिया, अंदर कौन रह गया, अंदर रह गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस तरीके से ये आंसर आ गया हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट में और 2 उसके बाहर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हुआ। और इसके बाद हम बात करेंगे अपने सेकंड नंबर क्वेश्चन की। लेकिन यदि आपने अभी तक स्क्रीनशॉट इसका नहीं लिया है, यदि कॉपी पे नोट नहीं किया है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इसके बाद हम बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की। तब तक के लिए अब इसका स्क्रीनशॉट आप लेंगे। सेकंड क्वेश्चन लिखा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। इन दोनों बिंदुओं के बीच की हमें क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है। ब्लू पेन से लिखना शुरू करते हैं। तो क्या हुआ कि हमें 2 पॉइंट दिए गए हैं, 0,0 दिया गया है और दूसरा वाला पॉइंट दिया गया है 36,15। ये 2 पॉइंट हमें दिए गए हैं। अब इसे कैसे ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले लिखेंगे ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2।
बिल्कुल वहाँ से मार्कर से शायद दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा है, और कोशिश करें देखने की। तो क्या हुआ कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो हम लोग लिखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, बीच की दूरी कौन सी दूरी होगी, क्या लिखना है हम लोग को बताते हैं हम आपको। क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये मार्कर नया है, इस वजह से थोड़ा सा जब अभी घिस जाएगा तो ज़्यादा बेहतर चलेगा। तो x2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 36 है। x1 की जो वैल्यू है वो 0 है। उसके बाद y2 की जो वैल्यू है वो 15 है, और y1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो y1 की जो वैल्यू है वो कितनी है देखकर बताएंगे, कितनी है, 0 है ना। तो इस तरीके से 36 में 0 गए 36 ही बचा, और 15 में 0 गए तो 15 ही बचा। अब आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे कि जो 36 लिखा है इसका स्क्वायर करेंगे, मतलब 36 गुणे आप 36 करेंगे। तो 36 गुणे 36 करते हैं, कितना आ जाएगा, आ जाएगा आपका 1296। कितना आया, 1296। और 15 गुणे 15 करेंगे तो आपका आएगा 225। दोनों को आप जोड़ दीजिए तो क्या हुआ, 1296 प्लस 225 जोड़ दिया, 6 5 11, हासिल कितना हुआ, हासिल 1 हुआ, है ना। 9 2 11 और 1 हासिल था। फिर उसके बाद हासिल 1 हुआ, 2 2 4 1 5 हुए, कितना हुआ, 15 21, 15 21 अंडर रूट में हुआ। अब इस 15 21 के क्या करने हैं, हम लोगों को फैक्टर करने हैं। चलिए 3 से करते हैं, 3 5 15, और उसके बाद देखिएगा 3 5 15 और 3 सत्ते कितना हो गया, 21 हो गया। लेकिन आपने एक साथ 2 नंबर लिए हैं इसलिए बीच में 0 भी लगाएंगे। फिर 3 से करेंगे, 3 एक कम 3, 2 बचा, और ये हो गया आपके कितने, 20, 3 6 18 हुआ, और उसके बाद 3 9 27, तो ये 13 से होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो इसके फैक्टर हो गए वो हो गया 3 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13। अब देखिएगा ये जोड़ा 3 गुणे 13 बाहर आया, कितना हो गया, हो गया 39। इस क्वेश्चन में एक चीज़ और लिखी थी, लिखा था क्या आप अनुच्छेद 2 7.2 में जाकर दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो जिसके पास भी एनसीईआरटी की बुक है वो वहाँ जाएगा और देखेगा कि एक डायग्राम बना होगा 7.2 में। 7.2 एक्सरसाइज पे नहीं जाना है, पीछे जाना है, और पीछे जहाँ एग्जाम्पल्स होंगे वहाँ पे होगा। उसका आंसर भी यही आएगा, 29 ही आएगा। मेरे पास बुक है तो वहाँ पे लिखा है कि एक ये बिंदु दिए गए हैं और कह रहा है कि इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 2 शहर हैं और उनके बीच की दूरी भी हमें ज्ञात करनी है। तो वहाँ पे इस प्रकार का ग्राफ बना होगा, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, यहाँ से यहाँ तक 36 होगा, यहाँ से यहाँ तक ये 15 होगा। इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, मतलब ये ज्ञात करनी है। तो बिल्कुल आप यही वाला पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे पॉइंट होगा वो हो जाएगा आपका 36, देखिए 36 होगा। इस पॉइंट के निर्देशांक और इसके निर्देशांक निकाल दीजिए और उसको पूरी तरीके से सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि ये मूल बिंदु होगा 0,0 और ये हो गया आपका 36,15। उसके बाद सॉल्व कर देंगे, हो जाएगा सॉल्व। लेकिन फिर भी उस पर ज़्यादा जोर नहीं देना, बस इसे सीखना है जो हमने आपको अभी बताया है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसके बाद हम बात करते हैं अपने 3rd नंबर क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन हम लोगों के सामने लिखा है कि डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2,11 आर कोलिनियर। ये सिद्ध करना है हमें, क्या प्रूफ करना है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु, ये जो तीनों बिंदु हैं ये संरेखी हैं। पिछली क्लास में हमने बताया था संरेखी तब होगा जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। उस फॉर्मूले से करेंगे। बाकी एक और तरीका है जो स्कूल्स वगैरह में कराया जाता है, लेकिन जब हमें आगे इस तरीके के क्वेश्चंस को पढ़ना ही है तो हम अभी से क्यों ना पढ़े, क्योंकि आगे इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आप वो वाला रूल लगाएंगे जो अभी हम आपको बता रहे हैं कि दूसरा तरीका भी हो सकता है, तो आपको बहुत टफ लगेगा। एक छोटा सा फॉर्मूला और पूरा क्वेश्चन क्लियर समझ में आ जाएगा, वरना दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला फॉर्मूला आप 3 बार लगाएंगे और उसके बाद रिलेशन बताएंगे हम, तब उस क्वेश्चन को करेंगे। तो उससे बेहतर है तो हम नोट 1 लिखें। नोट क्या लिखते हैं बहुत ध्यान से पहले समझिएगा। क्या लिखेंगे, जब, बहुत ध्यान से देखिएगा, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो, क्या हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो, 0 हो, मतलब 0 हो, है ना, तब बिंदु क्या होते हैं, तब बिंदु क्या होते हैं, वो संरेखी होते हैं, मतलब तीनों एक ही रेखा में स्थित होते हैं, तब बिंदु संरेखी होते हैं। और अगर 0 ना हो तो संरेखी नहीं होते हैं। चलिए हम लोग अब इसको हल करते हैं, और हल करने से पहले हम आपको बताएंगे कि ये जो 3 पॉइंट दिए हैं इनको कैसे आप लेट करेंगे, क्या करेंगे इनको। तो लिखा है 1,5,
फिर दूसरा लिखा है 2,3 और तीसरा लिखा है आपका -2, -11। तो आप जिसमें जो जो हमें दिया है उसे आप लिख लीजिए। क्या क्या दिया है? हमें दिया है x1, कितना दिया है? ये x1 बराबर 1 दिया है। x2 बराबर कितना दिया है? 2 दिया है। x3 कितना दिया है? -2 दिया है। अब उसके बाद y1 कितना दिया है? 5 दिया है। y2 कितना है? 3 है। देखिए ये y2, x1, x2 और x3, y1, y2 और y3। तो y3 कितना हो गया? y3 बराबर -11। अब आप लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ऐसे त्रिभुज का चिन्ह बना दीजिए, लिख दीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या बताया था हमने? 1/2 फॉर्मूला बताया था, x1 फिर ब्रैकेट, फिर उसके बाद ये x2 फिर ब्रैकेट, फिर x3 और उसके बाद फिर ब्रैकेट और ऐसे ब्रैकेट बंद। तो पिछली क्लास यदि आपने देखी है तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ये y2 माइनस y3, फिर y3 माइनस y1, फिर y1 माइनस y2। फिर से समझा देते हैं कैसे लिखा। x1, x2, x3 लिखा, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है। देखो 3 आता है, 1 2 3, फिर 2 3 1, 3 1 2, ऐसे नंबर्स को लिखना है ना। तो अब इसके बाद देखिए ये 1/2 हुआ। x1 का जो वैल्यू है वो कितना है आपका? 1 है, 1 लिख दीजिए। उसके बाद y2 का जो वैल्यू है, y2 का वैल्यू है 3 और y3 का वैल्यू है 11 माइनस का, तो ये भी माइनस है तो +11 हो जाएगा। उसके बाद x2 का वैल्यू कितना है आपका? है 2 लिखा। y3 का वैल्यू कितना है? -11 और y1 का जो वैल्यू है वो कितना है? 5, तो -5 लिखा। फिर x3 का वैल्यू देख कर बताइए कितना है? -2, तो प्लस माइनस का 2 हो गया। y1 का वैल्यू कितना है? 5 है और उसके बाद y2 का वैल्यू कितना है? y2 का वैल्यू है 3, तो y2 का वैल्यू 3 है तो y2 का वैल्यू 3 लिख दिया गया। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे समझेंगे आप। 3 और 11 जोड़ दिया 14 हुए, तो 1 × 14 हुआ, प्लस हुआ। उसके बाद ये क्या हुआ? देखिए इसको आप ब्रैकेट में ऐसे बंद कर सकते हैं, 1 और ये यहाँ से मिला 14, फिर मिला ये हमको 2, यहाँ से 2 और यहाँ से कितना मिलेगा? ये हमको मिलेगा, देखिए चाहे तो ब्रैकेट में ना बंद करें वरना और कठिन लगेगा। 1 × 14 प्लस हुआ, यहाँ से मिला 2 × कितना हो गया? माइनस का माइनस जुड़ गया तो हो गया -16, है ना। ये -16 हो गया। फिर -2 हुआ, 5 3 कितना हो गया? 8 हो गया, ब्रैकेट बंद। अब समझेंगे 1/2, 14 को 1 से आप जब गुणा करेंगे तो 14 ही आएगा, 16 को 2 से करेंगे तो 32 आएगा और 8 को 2 से करेंगे तो 16 आएगा, ऐसे। अब देखिए 14 में आप 32 को घटा दीजिए, क्या कर दीजिए? 32 में से 14 घटा दीजिए, 14 में 32 घटा दीजिए, तो 12 में 4 गए, कितने बचे? 8 हुआ, ये मतलब 18 बचा। तो क्या हुआ? 1/2, उसके बाद यहाँ बचा -18 और -16 बचा, तो 1/2 और उसके बाद इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना उत्तर आ जाएगा? 18 16 16 32, 32 और 2 कितने हो गए? 34, मतलब -34। 2 से इसको काट दीजिए, क्या बचेगा? -17। बताइए क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आया? नहीं आया, इसलिए ये बिंदु क्या है? संरेखी नहीं है। सबसे बेहतर तरीका यही है इस क्वेश्चन को करने का। बाकी एक और तरीका है जो शायद समझ में आ जाए लेकिन सही नहीं है, क्योंकि उसमें आपको कन्फ्यूज़न बहुत होती है तो क्या लिखेंगे कि चूँकि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आया है वो कितना आया है? नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 नहीं है, इसलिए बिंदु क्या है? संरेखी नहीं है। इसलिए बिंदु संरेखी नहीं है, मतलब वो कोलिनियर नहीं है। तो बिल्कुल इसे आप समझ लीजिएगा और अच्छे से अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा। तो इस तरीके से हमने आपको 3rd नंबर क्वेश्चन भी बता दिया है। अब इसके बाद बारी है क्वेश्चन नंबर 4 की, लेकिन उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टेक्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। मतलब इसका क्या हुआ कि जांच कीजिए कि क्या जो ये 3 पॉइंट दिए हैं एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है उसके बारे में थोड़ी सी बात करें तो ये एक ऐसा ट्रायंगल होता है, नाम में ही सब कुछ छुपा है कि इसकी जो 2 भुजाएं होंगी वो आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। इसका मतलब ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ए वाले को इन्होंने दे रखा है 5, -2, आप किसी को कुछ भी मान सकते हैं। दूसरा दे रखा है 6, 4 और तीसरा दे रखा है 7, -2।
अब बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, हमें ये सिद्ध करना है कि क्या ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाली डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, फिर ये वाली निकालनी पड़ेगी और फिर ये वाली निकालनी पड़ेगी। ये तीनों डिस्टेंस को निकालना है और निकालने के बाद देखना है कि क्या दो भुजाएं आपस में बराबर हैं। यदि दो भुजाएं आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज है, और यदि तीनों बराबर हैं तो ये समबाहु है। समबाहु मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो आइसोसेलेस है, मतलब कि ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए अब शुरुआत करते हैं। हम लिखते हैं सबसे पहले AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखिए अब उसमें हम x1 और y1 कुछ भी नहीं मानेंगे, क्योंकि यदि हम मानेंगे तो बिल्कुल आप समझ नहीं पाएंगे और गलत कर देंगे। अंडर रूट लगाया, देखिएगा समझिएगा, हम क्या कर रहे हैं, ए बी के बीच की दूरी निकाल रहे हैं। तो इसे x1 मान लीजिए, इसे x2 मान लीजिए, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 और ये y1 हो गया। देखिए x2 माइनस x1 मतलब 6 माइनस 5 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 6 माइनस 5 और उसका होल स्क्वायर, फिर प्लस लगाया। इस बार फिर y2 माइनस y1 मतलब 4 लिखा, माइनस का चिन्ह था वहाँ पे तो प्लस का हो गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कौन सा माइनस, ये माइनस और ये माइनस का 2, क्योंकि y2 का वैल्यू जब -2 यहाँ लिखेंगे तो वो माइनस और वो माइनस प्लस हो जाएगा। 6 में 5 गए, 1 हुआ, 1 का होल स्क्वायर लिखा, 4 2 6 हुए, 6 का होल स्क्वायर लिखा, अंडर रूट लगाया। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 हुआ और 6 का स्क्वायर 36 हुए, दोनों को आपस में जोड़ दिए, कितने हो गए 37 हो गए अंडर रूट में। अब क्या करना है आपको, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो इसको x2 और y2 पड़ा रहने दीजिए, इस बार इसको मान लीजिए x1 और इसको मान लीजिए y1। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, मतलब क्या करना है, हमें निकालना है BC के बीच की दूरी। किसके बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी, मतलब डिस्टेंस बिटवीन BC। तो इसके बीच की दूरी निकालनी है, फिर फॉर्मूला वही वाला लिखेंगे, क्या लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब समझने की थोड़ी सी फिर से कोशिश कीजिएगा। x2 मतलब 6 लिखा, x1 का मतलब 7 लिखा, होल स्क्वायर लगाया, प्लस y2 मतलब 4 लिखा, और y1 का मतलब -2 तो +2 हो गया, और उसके बाद होल स्क्वायर लगाया। अब 6 में 7 गए तो माइनस का 1 हुआ, होल स्क्वायर लगाया, 4 2 कितने हो गए 6 हो गए, 6 का होल स्क्वायर लगाया। उसके बाद देखिए क्या हुआ, 1 का स्क्वायर 1 हुआ तो बिल्कुल 1 हुआ, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, बिल्कुल 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36, अंडर रूट लगाया। उसके बाद देखिए ये दोनों जुड़ गए, कितने हो गए 37। देखिएगा दो भुजाएं तो हमारी बराबर आ गई, मतलब ये समद्विबाहु हो सकता है नहीं, क्यों, क्योंकि अभी तीसरी बाकी है, हो सकता है तीसरी भी बराबर आ जाए, तो समद्विबाहु कहाँ होगा, फिर तो समबाहु हो जाएगा। बस वो तीसरा भी निकालना है, तो क्या करना है, अब AC हो गया, BC हो गया, अब नंबर है CA का या AC का कह सकते हो। तो यहाँ से ये मिटाया, इस बार इसको लिख दिया x2 और x1, कोई प्रॉब्लम नहीं, x2 और y2 लिख दिया। अब इसको समझिएगा, क्या लिखेंगे AC की दूरी, AC की दूरी या AC के बीच की दूरी, कुछ भी आप लिख सकते हैं, AC की दूरी। ये AC फ्रिज वाला AC नहीं जो ठंडा कर दे। देखो जरा x2 की वैल्यू कितना है 5, फॉर्मूला लिख दे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। खूब प्रैक्टिस कर डाली है, बिल्कुल जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही समझ में आएगा। 5 में 7 घटा दीजिए, 5 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस -2, y2 का वैल्यू -2, y1 का वैल्यू -2, तो कितना हो जाएगा प्लस का 2। तो 5 में 7 गए, कितना बचा माइनस का 2 का होल स्क्वायर, और ये 2 और 2 बिल्कुल 0 हो गया, 0 का होल स्क्वायर। मतलब यहाँ से आपको मिलता है 4, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो अंडर रूट 4। उत्तर कितना आएगा 2 आएगा। लो दूसरी जो तीसरी भुजा निकाली थी वो तो बराबर नहीं आई, तो इससे क्या पता चलता है, इसकी दो साइड इक्वल हैं, इसीलिए आइसोसेलेस है, मतलब ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे चूंकि AB बराबर किसके आ गया BC और नॉट इक्वल टू CA कह दे या AC, तो इसकी दो भुजाएं बराबर आ गई, इसलिए यह क्या है समद्विबाहु है। क्या है यह समद्विबाहु त्रिभुज है।
त्रिभुज है, तो त्रिभुज आप हिंदी में ऐसे लिख लीजिएगा, मैंने छोटा सा वो ट्रायंगल बना दिया है। तो ये क्लास यहीं पे हम समाप्त करेंगे, क्योंकि अब ये 4 क्वेश्चन जो आज हमने आपको पढ़ाए हैं, इसके बाद अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी हैं, क्योंकि ये चैप्टर भी थोड़ा सा छोटा तो ज़रूर कहेंगे लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है। इसलिए आज की क्लास के लिए बस इतना ही, फिर हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए, किसी भी बुक से पढ़िए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मनोहर की बुक से पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन उसमें भी NCERT के क्वेश्चन हैं और जो हम आपको पढ़ाएंगे वो सारे के सारे NCERT ही पढ़ाएंगे। तो बस यहाँ क्लास को हम विराम देते हैं और तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में। थैंक यू।